लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके पहले 3 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए। उसने पहला अटेम्प्ट किया, उससे नहीं बना, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं बना, तीसरा नहीं बना। जी। तो उसको पूरे साल की जो हार्डवर्क है ना, वो एक झटके में दिमाग में रिकॉल हो जाती है कि मेरा क्या होने वाला है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ये बात कभी ना भूलें। क्योंकि बहुत ज्यादा हाइपर होकर अगर आप चीजों को लेंगे तो उसमें फिर गलतियां करने के चांस बढ़ जाते हैं। नया कुछ भी नहीं करना है, जो साल भर जो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इन्होंने पढ़ी है, उसी को रिकॉल करना है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो 12th वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करिए। कि हाँ, मेरे को ये वाले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनको हटाओ, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। तो हेलो बच्चों, हम लोग अभी अनअकैडमी में हैं और आखिरी 10 दिन में आपको किस तरह से क्या प्रिपरेशन करनी है वो हम सर लोगों से बात करेंगे अभी। सर, अभी जैसे नीट के लिए 10 दिन बचे हैं और बायो सबसे जो है ना रैंकर भी माना जाता सब्जेक्ट, 360 मार्क्स का रहता है बायो। तो बायो में लास्ट 10 दिन में कैसे क्या करना है प्रिपरेशन बच्चों को? नया कुछ भी नहीं करना है, जो साल भर जो एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इन्होंने पढ़ी है, उसी को रिकॉल करना है। जी सर जी। एक्चुअली हर चैप्टर का कुछ ना कुछ एक कंसेप्चुअली पार्ट रहता है लास्ट में या जी। बीच के अंदर, तो उन चीज़ों को अच्छे से देख लेना है। जी। जैसे अगर आप किंगडम एनिमेलिया की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है। अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह से किडनी की फंक्शनिंग की रेगुलेशन हो रहा है, जीएफआर मैकेनिज्म किस तरह से ऑटो रेगुलेट हो रहा है, इन सब के ऊपर वो क्वेश्चन डिजाइन करता है, हर साल वहाँ रहता है। अगर आप इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हार्डी विनवर इक्विलिब्रियम के बारे में वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर आप ह्यूमन हेल्थ और डिजीज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो कैंसर वाला पार्ट है या इम्यूनिटी वाला पार्ट है उसको अच्छे से रिकॉल कर लीजिए, और एनसीईआरटी को ही देखना है उन सब चीज़ों को। जी। और जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो वहाँ पे जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर में लास्ट में हर चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, तो वहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स दे रखी है, तो क्वेश्चन वहीं से ही डिजाइन करेगा, बाहर जी। से कुछ भी नहीं पूछने वाला है। तो अच्छे से फिनिश करें, क्योंकि साल भर की मेहनत आपकी दाम पे लगी है और सब कुछ बेहतरीन ही होगा। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। सर, जैसे अभी फिजिक्स बहुत टफ माना जाता है, तो फिजिक्स को कैसे करना है? जैसे हो जाता है ना बच्चों के साथ, जाते ही वो पेपर में बैठे, पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा गया, फिर तीसरे में जाकर अटक गए, तो कैसे फिजिक्स कैसे हैंडल करें सर? देखो, साल भर हमने खूब अच्छे से तैयारी करी है। हाँ। और सब अच्छा होगा। पहले तो खुद पर खूब बढ़िया कॉन्फिडेंस रखिए। हाँ। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में जो 12th वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से करिए। और आपने सबने अच्छे से साल भर पढ़ाई करी है, अपने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अपने टीचर से, अपने एजुकेटर से, जिन्होंने आपको साल भर गाइडलाइंस दिए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, उन पर फेथ रखिए, सब अच्छा होगा। सर, क्या होता है ना, साल भर बच्चा यहाँ पढ़ता तो है, लेकिन जैसे ही नीट के एग्जाम में जाता है ना, वहाँ उसके एक तरह से मान लो कि तोते उड़ जाते हैं सर, और थोड़ा सा हाथ वाथ कांपने लग जाता है, थोड़ा सा टेम्परामेंट लूज हो जाता है। उस टेम्परामेंट को मतलब मजबूत करने के लिए क्या करे बच्चा सर? देखिए, टेम्परामेंट मजबूत करने का तो साल भर एक ही तरीका था, प्रैक्टिस। जिसने साल भर ईमानदारी से प्रैक्टिस करी है उसका टेम्परामेंट मजबूत है। और ऐसा लगता है कि पुराना भूल गए, याद नहीं आ रहा, तो ये सबके साथ होता है। टॉपर्स के साथ भी होता है, 500 प्लस वाले के साथ भी होता है, और जिसके 690 700 आएंगे उसके साथ भी होगा। तो उसकी आप चिंता नहीं करिए, पेपर आएगा, बिल्कुल कूल, आराम से, पेशेंस के साथ बढ़िया पेपर तैयार करेंगे, अच्छा होगा। थैंक यू सर। सर, नीट के पेपर में सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है सर? यार देखिए ना, हम हर डायरेक्शन में सोचते हैं और हर डायरेक्शन में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। जी। पर एक चीज ऐसी है जिसको बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, वो है क्या है, कोडिंग ऑफ द पेपर। जी। पेपर में क्या होता है, अलग अलग तरह के कोड्स आते हैं पेपर में ना, तो ABCD 4 कोड आए, या कभी 6 आते हैं, कभी 8 भी आ जाते हैं। उसमें होता क्या, क्वेश्चन तो एग्जैक्टली वो की वही होते हैं, पर क्वेश्चंस की सीक्वेंसिंग बदल जाती है। अब उसमें कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक्स और वाई, दोनों का ओवरऑल पेपर तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एक्स के पहले पेज पे 4 क्वेश्चन बहुत आसान थे, या जो 6 क्वेश्चन आए वो बहुत आसान थे। तो जब वो पेपर खोल के क्वेश्चन शुरू करेगा सोल्व करना, और उसके फर्स्ट पेज के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, बाकी सारे पेपर को उसी नजरिए से देखने वाला है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जिसके पहले 3 क्वेश्चन बहुत मुश्किल आ गए। उसने पहला अटेम्प्ट किया, उससे नहीं बना, दूसरा अटेम्प्ट किया, नहीं बना, तीसरा नहीं बना। तो उसको पूरे साल की जो हार्डवर्क है ना, वो एक झटके में दिमाग में रिकॉल हो जाती है कि मेरा क्या होने वाला है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो ये बात कभी ना भूलें कि पेपर सभी के लिए इक्वल होता है। आपको कभी भी लगे कि यार पहले पेज पे मुझे क्वेश्चन मेरे कंफर्ट जोन के नहीं मिल रहे हैं, किसने आपसे कहा कि पहले 4 क्वेश्चन को आपको पहले सोल्व करना है? 2 पेज फ्लिप कीजिए, तीसरे पेज से स्टार्ट कीजिए, जहां आपको कंफर्ट जोन मिलेगा वहां से शुरू कीजिए। और अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जितना होने वाला है उससे बेहतर ही होगा। बस इन चीजों का ध्यान रखें, बाकी तो सब अपने टीचर्स आपको गाइड करते हैं, उनकी सभी बातों को एग्जाम में ध्यान रखें।
और पेपर सबके लिए सेम होता है। और एक बात हमेशा दिमाग में रखना कि अगर ये सवाल मुझसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। ये एटीट्यूड लेके जाएं, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। सर नीट के पेपर में बच्चों को 1 मिनट से भी कम का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करके चले बच्चा? नहीं, उसके लिए सबसे पहले तो ये उसको मालूम हो कि उसको जितना टाइम मिल रहा है उसको एग्जैक्टली उतना ही मिल रहा है जितना सबको मिल रहा है। तो उसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको ही कम मिल रहा है, सबको कम मिल रहा है जी। अपने को उस समय सिर्फ अपने से कंपेयर करे, दूसरों से कंपेयर नहीं करे। दाएं बाएं देखेगा तो उसको लगेगा पता नहीं पूरे सब लोग तो पेपर कर रहे हैं और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि अटका हुआ हूँ। तो इन चीज़ों से ऊपर आने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप तो दाएं बाएं मत देखो, अपना पेपर करते रहो। और जैसा आपका लेवल हो कि हाँ मेरे को ये वाले 2 क्वेश्चन नहीं आ रहे, उनको हटाओ, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगर वो इस लेवल से करेगा, स्कैनिंग मोड पे करेगा, तो वो लास्ट में ये पाएगा कि उसने पेपर को कम समय में किया है और उल्टा उसके पास समय अभी भी बचा हुआ है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, उनको देख पाए, उनको समझ पाए। देखो 100% तो सबसे होता नहीं होता भी है तो जरूरी नहीं कि वो एक्यूरेट करते हों। तो ऐसा नहीं कि हम हर क्वेश्चन के अंदर पूरा उसको लगे हुए हैं और अनप्रोपोर्शनली हाई टाइम दे रहे हैं, वो सही तरीका नहीं होता है। आप पहले क्वेश्चंस को देखते रहें, जो ऑन द स्पॉट देखते हो रहे हैं उनको करते रहें, और ताकि हमें पास लास्ट में जाते जाते हमें समय बचे ताकि हम मुश्किल क्वेश्चन तक भी पहुंच पाए। जी सर। सर देखो नीट का एग्जाम है, पूरे साल की मेहनत है ना, इस वक्त बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई कैसे रखे सर? बिल्कुल सही बात है, कॉन्फिडेंस का ही बड़ा गेम है। जी सर। क्योंकि साल भर बच्चा इस दिन के लिए मेहनत करता आया है और इस दिन को जब वो टाइम आता है तो वो उसको बहुत हाइपर होके लेने लगता है। लेकिन बच्चों को मैं ये समझाऊंगा कि बेटा आपने साल भर जितना पढ़ा है उसको अब उसका फल मिलने वाला है, तो इसको इतना हाइपर होके नहीं लेना, एक रूटीन की तरह ही लेना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइपर होकर अगर आप चीज़ों को लेंगे तो उसमें फिर गलतियां करने के चांस बढ़ जाते हैं। जी सर। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अपनी नींद प्रॉपर लें, आपको अपना जो खाने पीने का जो चीज़ें हैं उनको हेल्दी फूड ही अभी लें आप, क्योंकि आपकी हेल्थ वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। खुश रहें, खुश रहें, आपको जो सोच रखा है वो ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह की कोई चिंता नहीं। और बच्चे अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आत्मविश्वास है वही आपको आगे लेके जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी, बाकी सारे लोगों से मैंने बात कराई, इंसाफ सर से भी मैंने आपकी बात कराई, तो मतलब मेरे हिसाब से आपका मोटिवेशन लेवल अब बढ़ गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट बेटा।